प्रॉब्लम नंबर 9 कह रहा है सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन सिग्मा दिस इक्वल्स। कह रहा है कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा n के किसी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए। इसमें सबसे पहले हम इस चीज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यह है सिग्मा k इज इक्वल टू 0 m एन सी के और के स्क्वायर जो है के स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के इंटू के माइनस 1, तो के स्क्वायर माइनस के हो गया प्लस के, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 एन सी के इंटू के माइनस 1 और फिर सिग्मा प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से एन सी के इंटू के। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से एन सी के। तुम जानते हो कि यह फार्मूला, क्या फार्मूला, एन सी आर एन बाई आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। इसी फार्मूले के आधार पर इस एन सी के को लिखें तो क्या लिखेंगे, एन बाई के इंटू एन माइनस 1 सी के माइनस 1। फिर से यही फार्मूला अप्लाई कर दे तो एन माइनस 1 बाय के माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 सी के माइनस 2 लिखेंगे और यह तो जो है वल रहेगा के इंटू के माइनस 1। ठीक यही फार्मूला यहां भी अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से एन बाई के इंटू एन माइनस 1 से के माइनस 1 इंटू के। यह के कट गया, यह के कटा, यह के माइनस 1, यह के माइनस 1 कट गया। अब हमको बच क्या रहा है, अब हमको बच रहा है दैट इज इक्वल टू मिल रहा है सिग्मा के इज इक्वल टू 0 एन इंटू एन माइनस 1। वैरी कर रहा है सिग्मा का के, तो n इंटू एन माइनस 1 कॉन्स्टेंट हुआ जिसको सिग्मा के बाहर भी लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 और यहाँ पर बच गया हमारा n माइनस 2 सी के माइनस 2। इसी तरीके से यहाँ पर n सिग्मा के बाहर लिख सकते हैं, हो गया बच गया हमारा के इज इक्वल टू 0 से एन माइनस 1 सी के माइनस 1। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू 2 पर पावर n माइनस 1। यह इसका वैल्यू मिल रहा है और गौर से देखो यह पार्ट, यह जो आ रहा था हमको वास्तव में इस चीज का वैल्यू यह दे रहा है, यानी इसका वैल्यू यह मिलेगा n इंटू टू द पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आगे चल करके दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2 n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 दोनों में से कॉमन, तो हमको बचेगा n माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा प्लस 2, तो यह हो जाएगा n प्लस 1।
दैट इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी सबसे पहले यह क्या है, यह है सिग्मा एन का जो वैल्यू होता है वह, यानी n इंटू एन प्लस 1/2, इसका वैल्यू इतना, n इंटू एन प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 2, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू इतना, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। और यह क्या है, यह 1 प्लस 3 पर पावर n को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करोगे तो यही चीज नजर आएगा, इसीलिए इसका वैल्यू 1 प्लस 3 टू द पावर n यानी 4 टू द पावर n का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ऊपर से मिटा करके तब हम कैलकुलेशन करते हैं। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट रो में से n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1, तो क्या बचेगा 1/2, यहाँ पर बचेगा 2 टू द पावर n माइनस 2, या तो जैसा है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ 4 टू द पावर n। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। देखो तुम कहोगे आइदर दिस इज इक्वल टू 0 तो n का वैल्यू 0, और दिस इज इक्वल टू 0 तो n का वैल्यू -1, लेकिन हमको दिया हुआ है n फॉर सम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ है, यानी 0 और -1 नहीं, उसके अलावे किसी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो कहने का मतलब है कि n का वैल्यू 0 और -1 को अगर रिजेक्ट करे, उस स्थिति में भी यह 0, यह तभी पॉसिबल होगा जब वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी 4 टू द पावर n/2 माइनस दिस इंटू दिस, n इंटू 2 पर पावर दिस और 2 पर पावर दिस, तो 2 पर पावर 2n माइनस 3 is equal to 0. This implies 4 to the power n/2 is equal to n into 2 to the power 2n by 2 to the power 3, इसको राइट साइड ले लें, और 2 to the power 2n ऊपर लिखे, 2 to the power 3 नीचे लिख दिए। This implies 4 to the power n/2 is equal to n into 2 पर पावर 2n जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 स्क्वायर का पावर n बाई 8। दिस इम्प्लाई 4 टू द पावर n/2 इज इक्वल टू n इंटू 4 टू द पावर n बाई 8। 2 से यह 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 को इधर ला करके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इधर ला करके, तो 4 टू द पावर, या ऐसा करो 4 को इधर ला करके मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 4 इंटू 4 टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू 4 टू द पावर n। इसको लेफ्ट साइड में दोनों तरफ से 4 टू द पावर n को कैंसिल कर दो, 4 इज इक्वल टू n, यानी n का वैल्यू हमको मिल रहा है 4, n का वैल्यू मिल रहा है 4। अब हमको n का वैल्यू तो मिल गया, n इज इक्वल टू 4। अब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दिस सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n सी के बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n, यह क्या हो जाएगा n प्लस 1 सी k प्लस 1 बाय n प्लस 1 का है, तो फार्मूला है हमारा
हमारा फार्मूला है NCR/R+1 इज इक्वल टू N+1CR+1/N+1। इस फार्मूले का प्रयोग किए। सिग्मा का वेरिएबल के है तो n कांस्टेंट है, 1/n+1 बाहर आ जाएगा, 1/n+1 सिग्मा n+1C k+1 के इज इक्वल टू 0 से n। दैट इज इक्वल टू 1/n+1। देखो जरा इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आ सके। 0 रखो, n+1C 1 जोड़ n+1C 2 जोड़, इस तरीके से n+1C n+1। इसमें एक चीज गायब है, n+1C 0। इसको हम ऐसे अगर लिखें, दैट इज इक्वल टू 1/n+1 n+1C 0 प्लस n+1C 1 प्लस n+1C 2 प्लस n+1C n+1। इसमें से ये n+1C 0 घटा दे, n+1C 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 1/n+1 इंटू, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर n+1 और इसका वैल्यू -1। अब n का वैल्यू हमारा था 4। जब n के जगह पर हम 4 रख देंगे, n के जगह पर 4, तो फॉर n इज इक्वल टू 4 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। 2 पर पावर 4 जोड़ 1 यानी 2 पर पावर 5 -1। दैट इज इक्वल टू, यहाँ भी जगह है, दैट इज इक्वल टू 2 पर पावर 5 32 में से 1 गया, 31/5। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 1 घटा 31, 31/5, 5 छक्के 30, 10.10, 5 दूनी 10, 6.2। हमको इसका वैल्यू आ रहा था निकालने के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 4। फॉर n इज इक्वल टू 4 नहीं, मतलब n के जिस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो रहा था तो n का वैल्यू निकाल लिए 4, और n के उस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हम निकाल दिए 6.2। आंसर दे रहा है 6.2। ठीक है, हो गया।